So yes, let's continue with the next topic, that is balanced diet. So what is a balanced diet? Food we normally eat in a day is our diet. डाइट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, क्या बताया था मैंने आपको डाइट का मतलब? दैट डाइट इज अ मील दैट यू हैव इन अ डे, है ना? मील है, एक खाना है जिसमें एक डिश नहीं होती, कभी भी एक डिश नहीं होती एक डाइट में. इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ डिशेस, राइट? सो दैट इज अ डाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज it should have all the nutrients in right quantities. ठीक है? Right quantities बेटा, the word right quantities for you to write is very important. The reason being कि अगर कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, आप कोई ऐसा फूड खा रहे हो या आप कोई ऐसी मील खा रहे हो जिसमें कोई एक ही न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो और उसी को आप कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग राइस इन अ डे, अगर आप राइस ही तीनों टाइम खा लो या उसके नेक्स्ट डे भी आप राइस खा लो, है ना? सो यू आर ओनली गेटिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन योर बॉडी एंड विच इज नॉट सफिशिएंट ऑब्वियसली, क्योंकि आपको प्रोटीन्स कहां से मिलेंगे? वेयर विल यू गेट फैट्स फ्रॉम, राइट? सो उनका भी तो क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए मील में. सो रीजन बीइंग कि यहाँ पे राइट क्वांटिटीज इसलिए लिखा हुआ है कि इट शुड हैव द रेशियो ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम शुड बी इन इक्वल अमाउंट्स और राइट अमाउंट. As simple as that. So that is why it is called as balanced diet. Balanced diet का मतलब ही ये है कि diet which is balanced with all the nutrients which we have studied here till now. Next point is helps in growth and maintenance of good health. हमने individual जितने भी nutrients पढ़े हैं अभी तक, for example carbohydrates, vitamins and fats, proteins, so वो किस चीज में contribute कर रहे थे? Building a good body. And it should be obviously immune to several diseases also. ऐसा तो नहीं है कि बॉडी अच्छी बन गई है, ठीक है, इट इज ग्रोइंग ओनली बट ऑल यू आर गेटिंग ऑल द डिजीजेस. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए भी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग अ गुड बॉडी, है ना? हेल्दी बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेल्दी बॉडी, राइट? सो दीज न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस्ड डाइट इज हेल्पिंग इन दैट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. यू हैव टेकन द फूड बट ऑब्वियसली फॉर बेटर डाइजेशन, हमने पढ़ा था कि रफेज एंड वाटर किस चीज में हेल्प करता है? इन डाइजेस्टिव प्रोसेसेस, डाइजेशन में हेल्प करता है रफेज एंड वाटर. अगर आपको याद होगा कि जो हमने लास्ट न्यूट्रिएंट्स किए थे, इट वाज अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द डाइजेशन, दैट इज फ्रॉम रफेज एंड वाटर, राइट? सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैलेंस डाइट. आपको दिख रहा होगा कि आपको इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी दिख रहे होंगे, आपको सम नॉन वेज मटेरियल्स यू कैन सी, सम ब्रेड यू कैन सी, oranges you can see, milk you can see, है ना? So these are providing with different type of nutrients, है ना? हर एक food material, हर एक food item is giving you one or another nutrients. Let's say milk is giving you with the vitamins and minerals. Bread is giving you with carbohydrates, right? And meat और जो fishes हैं, जो eggs हैं, egg है, that is giving you with proteins, right? और पानी जो आप पिएंगे, that is giving you with water. And green leafy vegetables we can say they are giving you with vitamins and water, है ना? And some fibrous materials जो भी आप consume कर लें साथ में, तो it will provide you with roughage. For example, have salad, है ना? And उसमें भी most importantly you have cucumber. Got it? So इसका example देख लेते हैं क्या है? Pulses groundnut, soybean sprouted seeds, fermented foods जैसे इडली हो गए, a combination of flours, आटा, banana, spinach, jaggery and vegetables. ये बेटा एक it is an example, सिर्फ एक example है. किस चीज का example है? ये बस एक example है आपका balanced diet बताने का कि a balanced diet should have all these things. बस ये सिर्फ एक रिटन रिप्रेजेंटेशन है, आपकी रिटन एग्जाम्पल आप कह लीजिए, जो बताता है कि आपके बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग यू विद सम और अदर न्यूट्रिएंट्स जो मैं आपको उस पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. गॉट इट? सो आता है अब इट प्रोवाइड्स मेनी न्यूट्रिएंट्स. ऑब्वियसली बेटा बैलेंस डाइट है तो व्हाट विल इट प्रोवाइड? कार्बोहाइड्रेट्स, है ना? इट विल प्रोवाइड यू विद कार्बोहाइड्रेट्स. और क्या देता है बैलेंस डाइट? आपको दे देगा प्रोटीन्स, है ना? आप साथ साथ खुद भी आप रिकॉल करते जाइए. व्हाटएवर आई एम राइटिंग यू आल्सो स्टार्ट रिकॉलिंग इन योर माइंड. फैट्स हो गए आपके, विटामिन्स हो गए आपके, राइट? विटामिन्स के भी हमने देखे थे, विटामिन ए था, बी था, सी था, डी था,
है ना। विटामिन्स के अलावा क्या थे, मिनरल्स थे, वी स्टडीड अबाउट मिनरल्स आल्सो, राइट, एंड आल्सो रफेज हो गया, एंड वाटर, राइट। सो इन दोनों का तो क्या फंक्शन था बेटा, डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे ये, दे वर हेल्पिंग इन डाइजेशन, अगर आपको याद हो, राइट। बाकी जो हैं वो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में आपका कर रहे हैं। G&M के नाम से मैं लिख दे रही हूं, G&M दैट इज ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए। बैलेंस डाइट शुड बी कुक्ड प्रॉपर्ली। इंपॉर्टेंटली, कभी खाना कच्चा हो, अनकुक्ड हो, है ना, रॉ हो, तो उन रॉ मटेरियल से आपको इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे बेटा। इस वजह से खाने का अच्छी तरह कुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू कंज्यूम दीज काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये चीज आपने याद रखनी है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स शुड नॉट बी लॉस्ट। ये भी नहीं करना है कि अगर आपने कुक तो चलो कर लिया, बट उस बीच में आपके बिफोर कुकिंग, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन व्हेन यू आर अबाउट टू कुक समथिंग, उस टाइम पे जो भी आपके डिफरेंट आप मेथड्स ले रहे हैं, लेट्स से अबाउट कटिंग दी एनी पर्टिकुलर वेजिटेबल और वॉशिंग इट, है ना, उस प्रोसेस में आपको मेजर इस चीज का ध्यान रखना है कि बीच में न्यूट्रिएंट्स शुड नॉट बी लॉस्ट। न्यूट्रिएंट्स, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज स्टफ्स, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स लूज नहीं होने चाहिए व्हाइल यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर और प्रिपेयरिंग एनी फूड आइटम। सो क्या होना चाहिए, वॉश्ड बिफोर कटिंग। ये चीज मैं आपको स्टार लगा रही हूं यहाँ पे, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इट शुड बी, ऑल द फूड आइटम्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग, नॉट आफ्टर कटिंग। क्योंकि बेटा जब आप काट देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका सरफेस जो इनसाइड इंटीरियर होता है, इट इज वेरी मच विजिबल, एंड अगर आप उसको वाटर से वॉश कर देंगे तो न्यूट्रिएंट्स तो बेटा एज इट इज वहां सरफेस पे होते ही होते हैं। तो जितने आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए अब, योर बॉडी विल नॉट गेट दोस न्यूट्रिएंट्स, राइट। एंड yes, so it was about the balanced diet and the जो हमने प्रोटीन्स की different type of nutrients जो हमने पढ़े हैं, and what are their functions and how they are contributing in the balanced diet. So yes, let's see about those food items, what happens to them if we wash them after cutting, right? So some nutrients gets lost in the process of cooking. ठीक है, अब देखो कुक कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या होता है, जो भी वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं दे आर बीइंग कट, तो कट होने की वजह से आप उसको कुकिंग के प्रोसेस में अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, है ना, प्लस आप उसको हीटिंग भी दे रहे हो। सो इट इज वेरी नेचुरल फॉर सम न्यूट्रिएंट्स टू गेट लॉस्ट व्हाइल कुकिंग। नेक्स्ट इज इफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था इन प्रीवियस स्लाइड दैट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, अगर आप उसको वॉश करोगे आफ्टर कटिंग तो उसमें से कुछ विटामिन्स जो हैं वो लूज कर जाएंगे। नेक्स्ट इज रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस लूज सम विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब क्या कहा जाता है, जब आपने देखा भी होगा कि व्हेनेवर यू वॉश राइस और पल्सेस, दाल, जब भी आप उसको वॉश करते हैं तो क्या होता है, पानी के ऊपर एक व्हाइट लेयर से आ जाती है ना, एक व्हाइट लेयर विजिबल हो जाती है। तो वो क्या होता है बेटा, इट इज सम अमाउंट ऑफ स्टार्च वी कैन से, ऑल्सो विटामिन्स और मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, सम अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ, राइट। सो अब क्या हो रहा है, आपने एक बार वॉश किया, फिर आप बार बार उसको वॉश कर रहे हो जस्ट टू गेट इट क्लीन, बट ऐसा नहीं होता बेटा। आप उसको एक या दो बार मैक्स टू मैक्स आप वॉश कर दो, तब भी इट गेट्स क्लीन। आपको उसको रिपीटेड वॉशिंग देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली इट इज रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ सर्टेन विटामिन्स, मिनरल्स, राइट, एंड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स। सो क्या रह गया, न्यूट्रिएंट कहाँ रह गया फिर, ठीक है। सो आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट इज कुकिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स जो है कुकिंग के टाइम पे लूज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ एडिंग सम वाटर एंड गिविंग सम हीट। उसके अलावा excess water used while cooking destroys proteins and minerals. पानी कम आपने डाला तो या तो it will remain uncooked, ये भी बात है ना। The taste will not be same जैसा आप खाते हैं, it won't taste, है ना, good, tasty नहीं लगेगा आपको वो food item. And instead of that, if you are adding excess amount of water, अगर आप बहुत ही ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं उसमें, उस केस में क्या होता है, उस केस में it destroyed several proteins and minerals, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
इट बिकम्स सो डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जब आपने बहुत ज्यादा पानी ऐड कर दिया हो किसी फूड आइटम में, तो जो अमाउंट है इट गेट्स स्कैटर्ड, वो तो पूरे पानी में ही डिसॉल्व हो जाएगा और आपको वो बहुत ही स्कैटर्ड अमाउंट में जाएगा आपकी बॉडी में। गेटिंग माई पॉइंट? तो उस केस में आपको जो बल्क में न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए था, your body is not getting that nutrient in bulk. It is getting those nutrients in a scattered way. Why? Because of adding that excess amount of water जो नहीं होना चाहिए था in the first place when you were cooking. So उसके अलावा विटामिन सी get destroyed by heat during cooking. अब ओवर कुक कर दिया आपने, ज्यादा हीट दे दी, तब क्या होएगा? विटामिन सी उस केस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपको बैलेंस डाइट बनाने में हाउ मच ऑफ वर्क इट इज। कि एक तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी राइट क्वांटिटी में चाहिए, प्लस आपको बहुत ओवर कुक्ड फूड भी नहीं खाना है। कुकिंग शुड बी वेरी मच बैलेंस्ड, ये भी है। आप हीट कितनी दे रहे हैं वो चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो चीज पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए। सो मींस योर कुकिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी। सो कुकिंग इज नॉट अ जोक, कहने का मतलब ये है ना, कुकिंग कोई मजाक नहीं है, इसको करना आसान नहीं है। और जिसने कर ली तो ऑब्वियसली बेटा, इफ यू आर ग्रोइंग हेल्दी, तो से थैंक्स टू योर मदर एंड फादर हु आर डूइंग सो मच फॉर यू कि आप इतना अच्छा खाना एंड बैलेंस डाइट आप ले पा रहे हैं दिन में, राइट? उसके अलावा लेट्स सी, फूड रिच इन फैट लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। ये क्या है बेटा? स्वीट्स है। स्वीट्स आपको कहीं भी मिल जाते हैं, शॉप्स पे, है ना? स्वीट्स मिल जाते हैं, स्वीट आइटम्स या फिर ऑयली आइटम्स हम कह सकते हैं। समोसा क्या हो गया बेटा? ऑयली आइटम हो गया। ऑयली आइटम फॉर एग्जाम्पल व्हाट? समोसा। समोसा तो आई थिंक सभी को पसंद होगा, है ना? समोसा मिल जाए, चाय मिल जाए, बस फिर हो गया काम। सो ऑयली आइटम लाइक समोसा एंड स्वीट आइटम्स, दे प्रोवाइड यू विद अ लॉट अमाउंट ऑफ फैट्स। हमने ये बेटा देखा था कि फैट्स आर कंसिडर्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, अगर आपको याद हो तो, है ना? विद व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स भी तो थे गिविंग फूड, राइट? सो फैट्स वर एनर्जी गिविंग फूड, इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी थे। बट हमने ये भी पढ़ा था दैट फैट्स दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, और नॉट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो टेक्निकली अगर ऐसी बात है तो हमें तो फिर फैट्स बहुत ज्यादा खाने चाहिए, इनकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत एनर्जी दे रहे हैं, ये तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें फैट्स ज्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ऑयली कंटेंट और फैट कंटेंट बेसिकली प्रेजेंट इन दोस फूड आइटम्स। तो बेटा वो एनर्जी तो दे ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो फैट डिपोजिशन है आपकी बॉडी में वो ज्यादा हो जाएगी, है ना? एंड इट कैन कॉज कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी ऐसे दिखने लग जाएंगे लोग अगर फैट ज्यादा कंज्यूम किया तो, क्योंकि बेटा उस केस में एनर्जी तो आ ही रही है। दोबारा सुनिए ध्यान से, उस केस में एनर्जी आ रही है, बट साथ के साथ जो फैट की डिपोजिशन है जो बॉडी में डिपॉजिट होके द बॉडी इज बिकमिंग बिग इज अ रीजन ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है बेटा, ये प्रॉब्लम है कि ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। इस केस में योर बॉडी बिकम्स लेजी। अब जितना फैट डिपॉजिट हो रहा है उतना बॉडी इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली, है ना? आप जितना फैट, या तो सारा ही दिन वर्कआउट कर रहे हैं, सारा दिन यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस और थिंग्स जिसमें आपकी बॉडी एक्टिव हो, बट ऐसा नहीं हो रहा है। यू आवर्स, आपके सिटिंग आवर्स भी हैं, आपके स्लीपिंग आवर्स भी हैं। सो दैट इज द रीजन कि आपको फैट की कंजम्पशन इतनी नहीं करनी चाहिए, इवन दो इट प्रोवाइड्स यू विद मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो इस केस में क्या है? इट इज हार्मफुल टू ईट टू मच फैट रिच फूड्स। हार्मफुल, ओबेसिटी इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज व्हाई इट इज हार्मफुल। ओबेसिटी कोई अच्छी चीज नहीं है बेटा, ये आपको नहीं, ये कंडीशन आपको नहीं अटेन करनी है। खाना खाना है तो बैलेंस डाइट खानी है। कॉजेस कंडीशंस लाइक ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, जब इंसान मोटा हो जाता है, दैट इज ओबेसिटी। किसी को भी पसंद नहीं आएगा बेटा, किसी को अपने आप को देख के ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? सो यस, हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं कि आपको फैट रिच फूड जो खाना है, फैट रिच फूड ज्यादा
नहीं कंज्यूम करना है, इट विल ऑब्वियसली कॉज ओबेसिटी कंडीशन आ जाती है आपकी, राइट? उसके अलावा आपका जो बैलेंस डाइट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी? वेल कुक्ड होनी चाहिए, राइट? वेल कुक्ड बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका जो हीट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट वाइल कुकिंग। खाना तभी अच्छा बनेगा, आपको खाने में भी तभी मजा आएगा, एंड यू विल ग्रो गुड अकॉर्डिंगली। ठीक है? सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स।